प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम नैतिक शिक्षा पाठ 7 उद्बोधन गीत का पठन पाठन करेंगे और तत्पश्चात पाठ को समझेंगे। प्रस्तुत पाठ जो है एक जागरण गीत है, एक जागृति का संदेश प्रस्तुत कविता देती है। आइए हम देखते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो होवत है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताने का प्रयास किया है कि हे मनुष्य आप जाग जाइए, क्योंकि अब सोने का वक्त नहीं रहा। और जाग जाने के बाद आप अपनी आलस्यता का त्याग कर दीजिए, क्योंकि आलस्यता जो है मनुष्य का शत्रु हुआ करती है। अपने निर्धारित लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ना ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि जो सुख की नींद में सो जाता है वो प्रभु प्रदत्त ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। जो जागत है सो पावत है, सो सोवत है वो खोवत है। कहने का तात्पर्य यही है कि हम सूर्योदय से पहले उठ जाए और अपने लक्ष्य मार्ग की ओर बढ़ते चले जाए। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। उठ नींद से अखियां खोल जरा, जो ओ गाफिल प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। ये मनुष्यता तो यही कहती है कि हम सुबह होने से पहले ही जाग जाए और एक निश्चित लक्ष्य पथ की ओर बढ़ जाए। क्योंकि यदि देर सुबह तक हम सोएंगे तो हम सारी संपदाओं से वंचित हो जाएंगे। और प्रीत की यही तो नियम है कि हम प्रभु से प्रेम यदि करते हैं तो प्रभु का साथ दें। यदि प्रभु जाग रहा हो और भक्त सो रहा हो तो भले ये कहाँ तक उचित है। न्यायोचित तो यही होगा यदि हम प्रभु से थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो उसके साथ दें, उनके साथ उठें, उनके साथ सोएं। यही बात हमारे जीवन में होना चाहिए। नादान भुगत कर दी अपनी, जो पाप ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, तब शीश पकड़ क्यों रोवत है। जीवन की सच्चाई का उल्लेख किया गया है। मनुष्य को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वह ईश्वर के ध्यान में लीन रहे, प्रभु भक्ति में तन्मय रहे और सांसारिक बुराइयों से हर संभव बचने का प्रयास करे और अपने कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़े। यही बात यहाँ पे कही जाती है कि नादान भुगत करनी अपनी, वो पापी पाप में चैन कहाँ। एक पामर एक पातक, पाप में वो सुख नहीं है जो हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो सुख कर्म करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में है, वो भटकने में नहीं है। जब पाप की गठरी शीश धरी, तब शीश पकड़ क्यों रोवत है। पाप को गले नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पाप की गठरी बहुत वजनी होती है, बहुत बोझिल होती है। और ये एक बार यदि पाप की गठरी सिर पर धारण कर लिया जाए तब इंसान सुखी नहीं बल्कि दुखी रह जाता है और पश्चाताप की आग में जलने के लिए मजबूर हो जाता है। अंतिम पद्यांश देखिएगा। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चूग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। कवि के द्वारा यह संदेश दिया गया है कि हे मनुष्य, वक्त जो है वो रेत की तरह वो होती है। जिस तरह से रेत यदि मुट्ठियों में आप रखे रहें और कब आपकी मुट्ठियों से वो रेत एक एक करके आपकी मुट्ठियों से मुक्त हो जाती है, ठीक वैसे ही समय की धारा है।
समय की धारा एक बार बह निकलती है तो फिर कभी लौट कर आती नहीं है। इसलिए हमारा एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम जो कर्तव्य हमें कल करना है, जो काम हमें कल करना है, उसे आज ही कर लेना चाहिए। और जो आज करना है वह काम हमें शीघ्र अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी कवि ने यह भी कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा। कबीर जी की वाणी है, बहुत अच्छी बात कही है। इसलिए हमें जो काम आज करना है वो कल के लिए टालना नहीं चाहिए। और यह भी कहा गया है, कबीर ने बहुत अच्छी बात कही है कि कभी समय का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। बहुत अच्छी बात कबीरदास जी ने कही थी कि अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। जब गुरु से मन लगाने की बात प्रभु ने कही थी, तब तो आप मोह माया की जाल में फंसकर उन्हें भुला दिए। और जब गुरु से प्रेम करना था तो हम गुरु से प्रेम करने से दूर रहे। अब जब गुरु हमसे नहीं है तो गुरु से मन लगाने के लिए हम व्यग्र हैं, व्यथित हैं, दुखी हैं। इसलिए किसान का भी यह धर्म होना चाहिए कि खेत में यदि फसलें लहला रही हो तो उन्हें हर संभव बचाने का प्रयास करना चाहिए। यदि लहलहाती हुई फसल पर चिड़ियों का दल आक्रमण कर जाए और फिर उसके बाद रखवाली करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि समय व्यतीत हो जाने के बाद पश्चाताप से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए जब गुरु ने दिया अवध, तब किया न गुरु से हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया होगा कि उद्बोधन गीत हमें क्या संदेश देता है, और यही संदेश हमें आगे बढ़ने की, लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ने का पवित्र अमृत संदेश देता है। धन्यवाद।